हेलो एवरीबॉडी। आज लर्निंग एजुकेशन सेंटर लर्निंग एडुकेयर के इस प्लेटफॉर्म से जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हिंदी में लोक प्रशासन कहते हैं। इन दिस lecture, in this session, the discussion will be on the topic public administration, which is called in short to be as PAVED, और इन हिंदी इट इज कॉल्ड लोक प्रशासन। इसको हिंदी में लोक प्रशासन कहते हैं। कई सारे यूनिवर्सिटीज के पेपर में आते हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज और विश्वविद्यालयों की करिकुलम स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाता है, और कहीं ना कहीं जो है कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, विश्व महाविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। और इसके साथ साथ कई सारे स्कूल्स में भी पढ़ाया जाता है। स्कूल्स में जब पढ़ते हैं तो कई सारे बोर्ड्स में ये पढ़ाया जाता है, लोक प्रशासन के बारे में पढ़ाया जाता है। और आए दिन जो भी आए दिन आचार व्यवहार में ये देखने को मिलता है, क्योंकि शासन और प्रशासन से जो है चीजें किस तरीके से गवर्नेंस में चलती हैं और ये चीजें देखने को तब मिलती हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन एक वैकल्पिक विषय भी है, और वैकल्पिक विषय सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन CSC, जिसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कहते हैं, उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के रूप में भी लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ाया जाता है। और इन इंग्लिश इफ से अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बी वेरी मल्टीफेसिटेड सब्जेक्ट एंड मल्टीफेसिटेड डिसिप्लिन एंड डायमेंशन, जिसे पढ़ाया जाता है और पेपर में भी आता है, कई सारे एग्जामिनेशंस में आता है। इन ऑप्शनल पेपर्स आल्सो दिस हैज टू बी आस्क्ड एज इन क्वेश्चंस और व्हाट एज इन कॉन्सेप्ट्स एंड व्हाट डेली डे टू डे लाइफ कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, लोक प्रशासन क्या होता है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में द वर्ड विच इज कनेक्टेड इज पब्लिक। इट मींस कोई ऐसी व्यवस्था जो सबके लिए है, कोई ऐसी व्यवस्था जो सर्वोन्मुखी है, सभी के लिए है। और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन करना। अब शासन है, एक चीज शासन है। शासन कब गठित होता है? शासन गठित होता है जिसकी भी भारत में, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो, या किसी भी देश के परिप्रेक्ष्य में देखें, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर अभी देखें तो भारत में क्या होता है, हर जगह पर चुनाव होते हैं, चाहे वो राज्यों में हो, केंद्र में हो, या फिर स्थानीय निकाय के चुनाव या निर्वाचन ही क्यों ना हो। तो इसमें होता क्या है कि शासन स्तर पे जब शासन गठित होता है, नया नया शासन आता है, सरकारें बनती हैं, और सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाती हैं। 5 इयर्स के लिए सरकारों का चुनाव होता है, और कहीं ना कहीं जिस दल की सरकार आती है, जिस दल को बहुमत मिलता है, जिस राजनीतिक दल को बहुमत की प्राप्ति होती है, व्हाटएवर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज गेटिंग मेजॉरिटी, एंड डेफिनेटली दैट विल बी इनवाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, एंड ऐसा होता ही है। और इसके साथ साथ जब शासन होता है तो शासन के बनाई गई नीतियों का निर्वहन करने के लिए और उसमें और भी नई नई चीजें, अच्छी चीजों को ऐड ऑन करने के लिए प्रशासन का गठन भी इस तरीके से होता है, कराया जाता है, देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे लोक प्रशासन, लोगों के लिए किया जाने वाला शासन, लोगों के लिए किसी चीज की ऐसी प्रबंधन, ऐसी व्यवस्था जो लोकोन्मुखी हो, कहीं ना कहीं इसे लोक प्रशासन के लिए उन्मुख माना जाता है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो देयर आर मेनी थिंकर्स, बहुत सारे इसके थिंकर्स हैं, वैचारक हैं। और वैचारक थिंकर्स क्या है, कुछ वेस्टर्न थिंकर्स भी हैं, कुछ फॉरेन थिंकर्स भी हैं, या अब्रॉड थिंकर्स भी हैं, वेस्टर्न और पश्चिमी थिंकर्स जिन्हें बोलते हैं, और कुछ इंडियन थिंकर्स भी हैं। इसका मतलब कुछ विदेशी थिंकर्स हैं और कुछ स्वदेशी थिंकर्स भी हैं, जो इस विषय के बारे में क्या क्या है इसके बारे में बोलते हैं, अपने अपने दृष्टिकोण प्रकट करते हैं। सो मेनी ऑफ द स्कॉलर्स, आल्सो मेनी ऑफ द रिसर्चर्स वर्क ऑन दिस। तो सबसे पहले देखने का ये कि व्हाट इज द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि अगर देखें कि ये एक विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। अब कहीं ना कहीं एक विशिष्ट, एक स्पेसिफिक जो राजनीतिक व्यवस्था है, एक स्पेसिफिक जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, उसके साथ साथ इन कोऑर्डिनेशन टू के अंतर्गत कार्य करने वाला जो चीज है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है।
और एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्ड होता है वो एड और मिनिस्टर इस तरीके के शब्दों से मिलकर के बनता है, तो इसे एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और कहीं ना कहीं जो है प्रशासन प्रकृष्ट या उत्कृष्ट रीति से शासन करने का जो कला होती है उसे ही बोलते हैं प्रकृष्ट या उत्कृष्ट रीति से। अगर प्रकृष्ट या उत्कृष्ट रीति से शासन करने की जो कला होती है उसे ही बोलते हैं प्रशासन। प्रकृष्ट या उत्कृष्ट मतलब कोई भी अच्छी रीति नीति से अगर कोई चीज कार्य किया जाता है, while doing a good procedural implementations, if some rules and regulations, if some good number of setups, whatever the contemporary changes and additions should be there, should be incorporated, ऐसे करके किया जाता है, तो इस तरीके की चीजों को प्रशासन कहते हैं। अब कहीं ना कहीं ये बहुत महत्व का विषय होता है ये जानना कि एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, जिसको शॉर्ट में पवेड भी बोलते हैं, ऐसा एब्रिविएशन बोलते हैं। तो इसीलिए एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, यानी प्रशासन के तत्व या लक्ष्य क्या है, व्हाट आर द, क्या लक्षण है प्रशासन के, क्या तत्व हैं, क्या एलिमेंट्स हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स व्हिच इनकॉर्पोरेट और which are embodied that is inside the public administration। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक तो सहयोग की भावना होती है, मतलब आपस में एक दूसरे को सहयोग करने की भावना होती है, क्योंकि बिना सहयोग के, बिना कोऑर्डिनेशन के, बिना समन्वय के चीजें चल कैसे सकती हैं। तो इसीलिए सहयोग की भावना एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो होती है। इसके साथ साथ विशेष उद्देश्य भी होता है, स्पेसिफिक पर्पस जिसे बोलते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू विद द स्पेसिफिक एजेंडा एंड पर्पसेस, जिसके लिए और ऑब्जेक्टिव्स, और किसी भी ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब प्रशासनिक स्तर पर प्रशासनिक इकाइयों का गठन होता है और इसके साथ साथ उनके कार्य दक्षता का और कार्य दक्षता का आंकलन या कार्य दक्षता की जो झलक है वो तब दिखती है जब उनके कार्य का जो निष्पादन कैसे किया जा रहा है वो पता पड़ता है। तो वही कहीं ना कहीं विशेष उद्देश्य की पूर्ति और विशेष उद्देश्य की ओर इंगित करता है। It means that specific work and task that has to be performed by the public administration or the administrators or the personnel which related to the public administration or the office bearers which related to this public administration। ठीक है, और इसके साथ साथ जैसे संगठित होकर कार्य करना, अब कोई भी चीज तो बिना संगठित हुए काम हो नहीं सकता, एकजुट होना, चीजें करना और आपस में क्लस्टरिंग करके और आपस में एक दूसरे को सहयोग की भावना से और एक दूसरे को बल देते हुए, इस तरीके से ये भी एक एलिमेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। और प्राधिकार भी होता है। अब कहीं ना कहीं जो है अपने अधिकार या फिर कहीं ना कहीं अपने अथॉरिटी को किस तरीके से एक वैधता प्रदान करते हुए समाज में स्थापित करना है, तो ये भी जो है एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही होता है। अब ठीक है, इसके साथ साथ जो और भी चीजें हैं कि शुचिता है और पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, समानता है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से कहीं मुक्ति है, और मतलब एक अच्छी व्यवस्था, एक ऐसा सामाजिक व्यवस्था जो एक सभ्य और सकारात्मक व्यवस्था हो, कहीं ना कहीं वो एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये तो आए दिन का जिस तरीके से देखते हैं, चीजें देखते हैं, ये तो खैर आए दिन का जो जिस तरीके से कंक्लूड करते हैं या समझते हैं वो तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं इसको अगर सब्जेक्ट के रूप में देखें तो मोर स्पेसिफिकली ये चीजें भी हैं जो चीजें उसके साथ साथ भी हैं जो आए दिन देखते हैं। इसके साथ साथ अप्रोच टू द एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच कैसे होती है? अब जैसे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं प्रशासन, और प्रशासन क्या होता है? कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? अब वो एडमिनिस्ट्रेशन इंटीग्रल भी हो सकता है और मैनेजरियल व्यू पॉइंट का भी हो सकता है। तो इट मींस दैट द अप्रोच टू द एडमिनिस्ट्रेशन दैट विल बी ऑफ इंटीग्रल पॉइंट ऑफ व्यू और समथिंग लाइक मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू। इफ इंटीग्रल पॉइंट ऑफ व्यू वुड बी देयर तो उसे बोलते हैं हिंदी में एकीकृत व्यवस्था होती है, ऐसा अप्रोच है एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर प्रबंधात्मक होती है, इट मींस दैट मैनेजरियल व्यू होता है, तो दैट विल आल्सो रिजेंबल्स द अप्रोच टू द एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब मैनेजरियल मतलब प्रबंध करना, किसी चीज को, चीजें देखना सब सही चल रही है नहीं चल रही, किन चीजों की कमी है, किन चीजों को और पूरा करना है, ये सब प्रबंधात्मक है। प्रबंध करना, किसी चीज का मैनेजमेंट करना, मैनेजरियल चीजें करना और एकीकृत करना, एक रूप एक सोपान में, एक
चीजों में पिरो के बांधना, तो कहीं ना कहीं वो इंटीग्रल चीजें दिखाती हैं। दे बोथ कॉन्स्टिट्यूटेड टू बी एज द अप्रोच टू द एडमिनिस्ट्रेशन। इंटीग्रलनेस भी चाहिए, इंटीग्रिटी भी चाहिए, और कहीं ना कहीं मैनेजरियल स्किल्स का आना भी बहुत आवश्यक है एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए। कहीं ना कहीं इस जो, और बिकॉज सोसाइटी एंड सोशियोलॉजी, सोसाइटी इज ऑलवेज हैविंग अ चेंज। हमेशा कुछ ना कुछ मानवीय संदर्भ में, हमेशा कुछ ना कुछ प्राणी मात्र के और जीवात्म के संदर्भ में परिवर्तन और जुड़ाव घटाव तो होते ही रहते हैं। जुड़ाव घटाव और परिवर्तन अगर होते रहते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि उसमें इंटीग्रल और मैनेजरियल स्किल्स की बड़ी आवश्यकता रहती है, साथ में और भी रहती है, ये तो रहती ही है। इसके साथ साथ क्या है, लोक प्रशासन के प्रचलित दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? सो व्हाट आर द डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंतर्गत यह पढ़ने जा रहे हैं कि लोक प्रशासन के जो प्रचलित दृष्टिकोण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो प्रचलित दृष्टिकोण में सबसे पहले व्यापकता होनी पड़ती है, मतलब ब्रॉडर व्यू, मतलब चीजों को बहुत तरीके से समझना। इसका तो एक ही फंडामेंटल है, एक ही थीम है, एक ही मूल तत्व है। जिस समय पर कोई भी नीति नियंता, कोई भी नीति निर्माण का व्यवस्था बनाती है या फिर किसी भी नीति को फॉर्मुलेट और लागू करने के लिए जब व्यवस्था स्टार्टिंग में बनी रही होती है, प्राथमिकता के आधार पर बन रही होती है, प्राइमा फेशियली या फिर पायलट बेसिस पे क्यों ना बन रही होती है, ऐसे समय पर बहुत थिंक करना पड़ता है। क्योंकि जिस समय पर निर्णय ले रहे हैं हर एक पर्सपेक्टिव को, हर एक चीजों को सोचना पड़ता है, हर एक चीजों, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडर व्यूज, दैट इज कॉल्ड अ ब्रॉडर व्यू। इसको बोलते हैं कि व्यापक स्तर पे जो इस तरीके की एक जो सोच है, एक व्यापक स्तर का जो दृष्टिकोण, दृष्टिपटल है, उसको स्थापित करना पड़ता है, एस्टेब्लिश तो करना ही पड़ता है। इसके साथ साथ जो लोक प्रशासन के प्रचलित दृष्टिकोण यानी व्यूज हैं, वो है संकुचित होना यानी नैरो व्यू। अब नैरो व्यू किस संदर्भ में? जिस समय पर थिंकिंग कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, विश्लेषणात्मक गतिविधियों में लिप्त हैं, विश्लेषणात्मक गतिविधियों में इस तरीके से एकदम अगर इंक्लूडेड हैं और अपने खोए हुए हैं, तो उस समय पर व्यापक जनाधार, व्यापक यानी जो ब्रॉडर व्यू पॉइंट है उसके संदर्भ में, इन कंटेक्स्ट टू ब्रॉडर व्यू पॉइंट लोक प्रशासन को देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं संकुचित मतलब नैरो व्यू पॉइंट पर कैसे देखा जा सकता है? नैरो, जिस समय पर कोई डिसीजन लेना हो, कि क्योंकि डिसीजन लेते समय इतना कॉन्क्रीट होकर के डिसीजन लेना ताकि वो डिसीजन इफेक्टिवली एड्रेस हो सके। तो इस तरीके से जो है नैरो व्यू पॉइंट, संकुचित जो है वह भी दृष्टिकोण लोक प्रशासन का होता है। क्योंकि संकुचित दृष्टिकोण ना सिर्फ डिसीजन लेने में या निर्णय लेने में ही होता है, बल्कि ऐसा भी होता है कि जैसे बोलते हैं कि समाज के अंतिम व्यक्ति को साथ लेके जब चलेंगे और विकसित करते हुए चलेंगे, डेवलप करते हुए चलेंगे और पनपाते हुए चलेंगे, तो पनपाना तो तभी होगा जब ब्रॉड व्यू भी होगा और नैरो व्यू एट ए टाइम होगा, एक ही साथ एकीकृत होगा, तभी यहां देखिए इंटीग्रल जो है अप्रोच एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। इसके साथ साथ जो पॉज्ड कर्व है, जिसको इंग्लिश में पॉज्ड कर्व इट इज कॉल्ड टू बी एज POSD CORB, सो पॉज्ड कर्व अप्रोच भी जो है इस तरीके की जो सोच है वह भी एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। क्या होता है पॉज्ड कर्व अप्रोच, इसके बारे में थोड़ा सा यहां पर देख लेंगे। पॉज्ड कर्व का मतलब होता है P फॉर प्लानिंग। कोई भी कार्य को करने से पहले, किसी भी योजना को लगाने से पहले, किसी भी योजना का संचालन करने से पहले, किसी भी योजना को गतिशील बनाने से पहले उसके विषय में पूरी प्लानिंग कर ली जाती है, नियोजन कर लिया जाता है, ताकि किसी भी तरीके का धन का व्यय, क्षय ना हो, पैसा खराब ना हो। इसके साथ साथ और जन और धन जिनमें लगाया जा रहा है वो पूर्ण रूप से, संसाधन पूर्ण रूप से और सही सदुपयोग में आ सकेंगे क्या। तो इस तरीके से जो रिसोर्सेज है दैट शुड बी वेल यूटिलाइज्ड एंड द इकोनॉमी दैट शुड बी वेल यूटिलाइज्ड, क्योंकि बजट भी सीमित होता है, संसाधन भी सीमित होते हैं, इच्छाएं अनंत होती हैं। तो इस तरीके से जो प्लानिंग है, प्लानिंग तो हर चीज का पार्ट बनता है, तो लोक महत्व में भी लोक प्रशासन का एक पार्ट और हिस्सा तो बन ही जाता है। तो पी जो है प्लानिंग होता है, जिसे नियोजन कहते हैं या योजना निर्माण कहते हैं। तो पहले किसी भी चीज को करने से पहले तो प्लानिंग करनी पड़ती है। इसके साथ साथ ओ मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, गठना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, कंपोज करना पड़ता है। तो इसीलिए जो है
ओ मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन करना। इसके बाद एस, एस का अर्थात होता है स्टाफिंग करना। स्टाफिंग मतलब होता है कर्मचारियों की व्यवस्था, जो कर्मचारी वृंद हैं उनकी व्यवस्था करना, उनके विषय में चर्चाएं करना, उनके विषय में अच्छे हितों के फैसले करना, ताकि उनमें हमेशा जोश का संचार बना रहे। और जोश का संचार बना रहेगा तो जो लोक व्यवस्था, लोक महत्व के विषय हैं उनमें आराम से सुलभता होगी उन्हें अर्जित करने में। तो कहीं ना कहीं जो एस है वो स्टाफिंग है। स्टाफिंग का अर्थ है कर्मचारियों की व्यवस्था करना। और डी का मतलब क्या है, अब पी हो गया, ओ हो गया, एस हो गया, और डी, डी मतलब होता है डायरेक्टिंग, दैट इज कॉल्ड निर्देशन। किसी भी चीज का निर्देशन करना, डायरेक्टर करना, डायरेक्टरशिप। कहीं पर डायरेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, निर्देश, सारी चीजें बताते हैं, ऐसे करें वैसे करें, वो सब करें, वो सारा दारो उदाहरण के ऊपर होता है। तो कहीं ना कहीं जो उत्तरदायित्व तो डी का है यहाँ पर है कि डायरेक्टिंग करना यानी निर्देशन करना चीजों का, जो योजनाएं जिन्हें क्रियान्वित होना है, द policies which has to be framed and implemented that should be directed। तो ये डी से है। सीओ मतलब होता है कोऑर्डिनेशन करना यानी समन्वय करना, आपस में एक एजेंसी, एक इंस्टीट्यूशन को दूसरे से बांधना, एक योजना को दूसरे से अगर इंटीग्रेट हो सकती है तो आपस में क्या ब्लेंडिंग हो सकती है, क्या आपस में कोई अम्ब्रेला जैसी स्कीम जैसे, या फिर आपस में क्या हाइब्रिडाइजेशन किसी चीज का हो सकता है। तो इस तरीके की चीजों को भी सीओ यानी कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय स्थापित करके करना होता है। और ये जो है ये कहीं ना कहीं जो पोस्ट फॉर्म है लोक प्रशासन के जो प्रचलित दृष्टिकोण व्यू पॉइंट्स है, दैट कम्स अंडर दिस। और आर का अर्थात होता है रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग करना, किसी भी चीज की रिपोर्टिंग करना आवश्यक है। एक हायरार्की बनी हुई है, हायरार्की में भी रिपोर्टिंग रहती ही है, मतलब पद सोपानी क्रम में आपस में कौन किसको रिपोर्ट करेंगे कि जो कार्य का संचालन है वो आराम से स्टेप बाय स्टेप चल सकेगा, जिसमें किसी भी तरीके की जो लाल फीताशाही है, जिसे रेड टेपिज्म कहते हैं इंग्लिश में, मतलब लाल फीताशाही मतलब अफसरशाही, मतलब देर से फाइलों का चलना, चीजें चल, ये सब इंक्लूडेड नहीं है आजकल की इस कंटेम्परेरी वर्ल्ड में। आजकल की ऐसी नवीन व्यवस्था, नई व्यवस्था में इस तरीके के रेड टेपिज्म, जो ये फाइलों को चलने में, क्रियान्वित होने में, या फिर योजनाओं के क्रियान्वयन की देरी में, घोषणाओं के क्रियान्वयन की देरी में कोई अर्थात और कोई लोक महत्व नहीं है। ऐसी बढ़ती हुई चैलेंज में कोई पसंद नहीं करता इन चीजों को। अब भी मतलब होता है बजटिंग। बजटिंग करना मतलब किसी भी योजना को बनने से पहले, किसी भी योजना को लागू होने से पहले, प्रशासन द्वारा क्रियान्वित किए जाने से पहले उसकी बजटिंग की जाती है। कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा, कब तक चलेगी, कितने पोषण की है, कैसे विधायियों द्वारा, विधायी शक्तियों या विधायी जो कार्य है या फिर विधायी सदन से किस तरीके से कितने समय के लिए पास की गई है योजना, इस तरीके से भी बजटिंग होता है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण होता है लोक प्रशासन के लिए प्रशिक्षित दृष्टिकोण, यह कहलाता है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। इसको बोलते हैं पब्लिक वेलफेयर दृष्टिकोण, इसको बोलते हैं आइडियलिस्टिक यानी आदर्शोन्मुखी, आदर्शवादी व्यवस्था, और इसे ही बोलते हैं वेलफेयर व्यू। इसका मतलब किसी का कितना भला हो सकता है, कैसे कैसे वेलफेयर स्थापित हो सकता है, इस तरीके का जो लोक कल्याणकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक दृष्टिकोण है, प्रशासनिक इस तरीके की सोच है, व्यवस्था है, करने का जो मान जो करने का मान मनोबल है, इस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं लोक प्रशासन में। तो लोक प्रशासन में और भी सारी चीजें हैं, बहुत सारे जो है थिंकर्स हैं। थिंकर्स में जब लोक प्रशासन के विषय में चर्चा करते हैं तो लोक प्रशासन में यही पढ़ते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स पे और एडमिनिस्ट्रेटर्स पे क्या क्या तुलनात्मक अध्ययन भी हो सकते हैं। नेचर, अब आर्ट है या साइंस है, लोक प्रशासन, आइदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आर्ट और साइंस, ये हर डिसिप्लिन में होता है। और लास्ट में इसमें आता है समन्वय की दोनों ही चीजें हैं। और इसमें आता है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, और इसके साथ साथ पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जैसे है कि उसमें अगर हित ही नहीं देखे जा रहे, बस प्रॉफिट ही नहीं देखा जा रहा, कि उसमें एक सरकारी व्यवस्था भी है, कहीं स्टेट से चलने, स्टेट ओन्ड जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। बट जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्योरली गवर्न्ड बाय अ प्राइवेट स्टेट और द प्राइवेट बॉडी, जिसमें जो है प्रॉफिट मेकिंग का ध्यान है, और जिसमें जो है धनांश कमाने का जो है एक मनोबल होता ही है। और इसके साथ साथ इकोलॉजी क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की,
ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन क्या है, कार्मिक संगठन पर्सनल डेवलपमेंट क्या है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, प्रबंधन क्या है, इसके साथ साथ जो वित्तीय फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, और प्रशासनिक सुधार। व्हाट आर द डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स दैट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, और कौन कौन से वो प्रशासनिक सुधार हैं जिनको इनकॉर्पोरेट किया गया था, जिनकी वजह से प्रशासन में नए नए तरीके के परिवर्तन आमूलचूल हो, चाहे वो दीर्घकालिक हो या पूर्णकालिक हो या अल्पकालिक हो, अंशकालिक हो, किसी भी तरीके, आइदर पार्ट टाइम, पार्शियल टाइम, फुल टाइम, व्हाटसोएवर टाइम, इस तरीके के जो है कार्य सिद्ध हो सकेंगे। ऐसी भी बातें इसमें पढ़ेंगे। साथ ही के साथ इसमें ये भी देखेंगे कि किस तरीके से सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, आपस में जो नागरिक हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से जोड़ते हैं, क्योंकि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, शासन हो या प्रशासन हो, वो बनता तो नागरिकों की रक्षा सुरक्षा के लिए है, और कहीं ना कहीं उनको ही स्वास्थ्य, खुशी और आत्मनिर्भरता और एक जो होता है संवर्धनता और जीवन जीने का जो एक डिग्निटी होती है, गरिमामय उपस्थिति होती है जीवन जीने की, वह सुनिश्चित कर सकता है, सिक्योरिटी दे सकता है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सिक्योरिटी को स्थापित कर सकता है कहीं ना कहीं। अब जैसे सिटीजन चार्टर के बारे में पढ़ते हैं, हर एक ऑफिस में एक सिटीजन चार्टर होता है। सिटीजन चार्टर होता है तो उसमें लिखा होता है, घोषणा की होती है कि फला फला ऑफिस जो है, कोई भी ऑफिस, पब्लिक ऑफिस इस चीज के लिए खुला है और ये सुविधाओं को देता है। तो इस तरीके से ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में भी हैं, और ये तो बहुत ही सामान्य सी प्रक्रियाएं भी हैं जिसमें जो है लोक प्रशासन और लोक महत्व के विषय का विशेष जो है वर्णन है, स्पेसिफिक और आइडियोलॉजिकल डिस्कशन भी है, और स्पेशल जो व्यवहारवादी पक्ष है वो भी इसका ऐसा ही है। तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर समरली देखें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसे लोक प्रशासन कहते हैं, इसकी मीनिंग और स्कोप को देखें, मतलब इसके अर्थ को देखें, परिभाषा देखें, कहाँ लगता है, कैसे लगता है। आए दिन जो है जो प्रशासन है उसका कार्य मुख्य रूप से है कि बनी हुई नीतियों को या नीति को लागू अच्छे से इंप्लीमेंट करना, और उस इंप्लीमेंटेशन के बाद फीडबैक करके और नीतियों के निर्धारण में भी सहयोगी होना। इस तरीके से प्रशासन का ये तो मेहनत तो होता ही होता है, इसके साथ साथ और भी ज्यादा जो है एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट अगर होता है तो डिपेंडिंग अपॉन द कैलिबर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर या पर्सनल व्हिच इज गेटिंग टू होल्ड द ऑफिस, और इसके साथ साथ एक विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है ये। और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एड प्लस मिनिस्ट्री, और एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के तत्व या लक्षण होते हैं कि सहयोग की भावना तो होती प्रशासन में है, और जो फीलिंग होती है, जो वर्ड्स होते हैं, फीलिंग्स, आपस में सहयोग इनकॉर्पोरेट करके चलने के, और विशेष उद्देश्य होता है संगठित होकर कार्य करना, मतलब ऐसे अंधाधुंध नहीं चलते हैं, having some specific objectives and targets, और संगठित होकर कार्य करना और प्राधिकार स्थापित करना। अब इसमें एक बात सोचने की यहाँ पर यह भी है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी। अब पावर शक्ति है, शक्ति तो किसी के पास भी वैध अवैध दोनों शक्ति है, और लेकिन जो है एक शक्ति वाला भी होता है और एक गुंडे के पास भी शक्ति होती है, लेकिन जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी वो जो होती है जिसको दी गई होती है उसी के पास हो सकती है, होने की संभावना रहती है। तो इसीलिए जो है अथॉरिटी और पावर में भी ये थोड़ा सा अंतर इसमें पढ़ने को तब मिलेगा, ऐसा होता ही है। तो इसीलिए जो है, और मैक्स वेबर ने इसके बारे में बहुत बोला था, कौटिल्य ने क्या बोला, चाणक्य ने क्या बोला, और वुड्रो विल्सन इज द फादर ऑफ, जैसे बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में खूब चर्चा है। तो किस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं और ईस्टर्न थिंकर्स यानी इंडियन थिंकर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वी विल डिस्कस। साथ में लोक प्रशासन के जो प्रचलित दृष्टिकोण है वो व्यापक मतलब ब्रॉडर व्यू है, संकुचित यानी नैरो व्यू है, पोस्ट कॉर्ब है, और कल्याणकारी दृष्टिकोण है जिसको आइडियलिस्टिक या वेलफेयर व्यू बोलते हैं। जिसमें जो पोस्ट कॉर्ब है वो बताता है प्री प्लानिंग में, नियोजन के बारे में बताता है, वो ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, एस स्टाफिंग यानी कर्मचारी व्यवस्था और कर्मचारी बंधों की व्यवस्था के बारे में बताता है, और डी जो है वो डायरेक्शन यानी निर्देशन बताता है, और कोऑर्डिनेशन तो सीओ मतलब कोऑर्डिनेशन का चक्कर होता है इसमें, और समन्वय होता है, आर जो है दैट इज रिसेंबलिंग टू रिपोर्टिंग, और बी इज फॉर द बजटिंग, बी बजटिंग के लिए होता है, क्योंकि कहीं पर भी एक वित्तीय नियोजन करने के साथ, वित्तीय प्रबंधन करने के साथ ही किसी उद्देश्य को पूर्ति नहीं किया ऑर्गेनाइजेशन में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो जाता ही है, जिसका ऑडिट भी होता है, क्योंकि हर एक सरकारी जो ऑफिसेज है उनका ऑडिट होता है कैग के द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत के महालेखा परीक्षक, इस तरीके से होता ही है। और इस तरीके से जो है इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लर्निंग एजुकेशन सेंटर या लर्निंग एजुकेशन सेंटर
के प्लेटफॉर्म से आज ये जाना है। और आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं इसके बारे में देन वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरीज, अबाउट द थिंकर्स एंड ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स व्हिच वर जनरली इन द आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। और ये इन चीजों को डिबेट्स, डिस्कशन, व्यू पॉइंट्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और बहुत सारी चीजें होती हैं। कई लोग स्कॉलिंग में ले लेते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स के लिए भी जानना जरूरी है, और जो नॉलेज गैदरर्स होते हैं और सुन लेते हैं उनको ये सेशन बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये सेशन जो था ये सेशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में।